हुँ। नमस्ते। आज हम चेन्नई अलीबाग में विजय पूछने अंकल के घर पे आए हैं। उनका आज एएन5 और आईमैट जो है डिलीवर हुआ है। तो आज हम लोग अंकल से ये जानना चाहेंगे कि अंकल हमारे यहाँ कितने दिन पहले आए थे, कब थेरेपी लिए थे और किस वजह से इनको जो है हमारे गेस्ट हाउस में आने की ज़रूरत पड़ी और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से इन्होंने हमारे एएन5 को अपने घर पे लाना सोचा। ठीक है, नमस्ते अंकल। नमस्ते। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप हमारे पास किस वजह से थेरेपी लेना स्टार्ट किए थे? क्या प्रॉब्लम थी आपको? तो पहली बात तो अपना मुर्गा बेस्ट अलीबाग क्लिनिक का नाम बहुत जगह सुना था जी। और दूसरा कि आपके यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि सामान्य ही मतलब सादा आदमी से आप सेवा देना शुरू कर रहे हैं। जी, जी, जी। वो थैंक यू। वो फ्री में दे रहे हैं। यस, यस। किसी के आजकल कौन सा भी डॉक्टर ऐसे फ्री में इलाज नहीं कर सकते। जी, जी, जी। इसलिए मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और आपका जो समाज के प्रति या आदमी के प्रति जो लगाव है वो देखते हुए खुशी हुई। थैंक यू। आप जब आए थे तो उस समय हमारी आपकी आईडी टेबल पे बात हुई थी कि अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं आपकी थेरेपी ले सकता हूँ। ये आपने हमसे बोला था क्योंकि उससे पहले आपको जानकारी तो थी, जैसा आप बता रहे हो कि नुगा के बारे में आप जानते तो थे, लेकिन ड्यूटी की वजह से आप आ नहीं पाते थे। रिटायरमेंट होने के तुरंत बाद आपने नुगा की तरफ जो है रुझान किया कि हम चलते हैं थेरेपी लेने। बट क्या हो रहा था आपको, क्या प्रॉब्लम हो रही मुझे थी? बहुत दो चार साल से यहाँ से बॉम्बे में ट्रांसफर हुई तभी से मुझे बहुत जॉइंट पेन का अच्छा, घुटने का कमर दर्द का गर्दन का ओके। और ये हाथ का भी प्रॉब्लम था। अच्छा, ऊपर- मतलब आपका ऊपर नहीं घुटने का दर्द होता था, बैक पेन होता था और आपके गर्दन के हिस्से में दर्द और हाथ ऊपर नहीं जाता था। ओके, ये कितने साल से था ऐसा? ऐसे 2-4 साल तो हुआ है। 4 साल से ये प्रॉब्लम चल रही थी लगातार। बहुत डॉक्टर के बॉम्बे में बहुत डॉक्टर से इलाज किया। ओके, आप हमारे यहाँ जो थेरेपी लेने आए हैं तो आपका यहाँ पे अटेंडेंस कार्ड है हमारे पास। तो आपने 14 जून से स्टार्ट किया है हमारे Yes. यहाँ, ठीक है? 14 जून से लेकर के 13 जुलाई अगस्त तक 13 अगस्त तक आपका पूरी थेरेपी हुई है। बट इस 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में टोटल अगर मैं हम थेरेपी देखें तो आपने 33 डेज की थेरेपी ली है। Yes. बाकी आपके किसी न किसी काम की वजह से छुट्टियां बहुत ज़्यादा रही हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब बीच में थेरेपी लेकर के आपने थेरेपी छोड़ा, तो आपको ऐसा कुछ अजीब सा लगता था कि हमने थेरेपी छोड़ दिया, जैसे बोलते हैं ना लोग आदत पड़ गई, तो ऐसा कुछ महसूस होता था कि नशे जैसा लग रहा है? नहीं, आपको टेंशन हो रहा था कि नहीं उनको थेरेपी लेना है? लेकिन नहीं मैसेज ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ कि थेरेपी छोड़ दिया तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई आपकी? ज़्यादा भी बढ़ गई। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था? और कम ही हो रही। हाँ, मतलब प्रॉब्लम कम हो गई। प्रॉब्लम आपकी कम जो हुई वो कम ही रही। तो 33 दिन के थेरेपी में स्टार्टिंग में कितने दिन पहले आप जैसे आपने जब थेरेपी लिया तो कितने दिन में आपको महसूस हुआ कि आपको अब आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो रहा है? 2 हफ्ते से। 2 हफ्ते 2 में? हफ्ते में बहुत अच्छा, तो 2 हफ्ते में सबसे पहले फर्क कहाँ महसूस हुआ आपके? ये इस उंगली पे बीच के उंगली में ऐसे मूंगी जैसे लगता था। अच्छा, ये बीच वाली उंगली में मूंगी आती थी आपको? वो बिल्कुल खत्म बंद हो गई हुआ, जो मतलब शोल्डर का जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। और जो गर्दन में दर्द हो रहा था उसका? वो भी खत्म। मतलब जो गर्दन का दर्द और शोल्डर में जो पेनिंग हो रही थी, ये हमारे सर्वाइकल के रोलर की थेरेपी लेने से, क्योंकि सबसे बेस्ट यहाँ पे सर्वाइकल रोलर है, इसकी थेरेपी लेने से सबसे पहले ये प्रॉब्लम खत्म हुई जाती है। आपका बैक पेन और घुटने का दर्द? बैक पेन और घुटने का दर्द बहुत प्रतिशत कम हुआ। मतलब आपको लगता है अभी आपका घुटना और बैक पेन में कोई दिक्कत नहीं है? और कोई आपको प्रॉब्लम जैसे शुगर, बीपी वगैरह? शुगर भी मेरा वजन भी थोड़ा 3-4-5 किलो तक कम हुआ। वाह, मतलब 4-5 किलो वजन कम हुआ। 4 किलो तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको शुगर और बीपी ऐसा कुछ है? शुगर है। शुगर है? अभी काउंट नहीं किया मैंने। ओके, लेकिन अभी तो पहले का लेवल और अभी के लेवल को आपने देखा नहीं, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम जैसा नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं? आपका शुगर बहुत ही सही लेवल पे आएगा। आप एक बार आप हर महीने का चेकअप करना, फिर आपको समझेगा कि कितना मिले, क्योंकि आपने 33 डेज की थेरेपी के बाद ही, भले आपका 2 महीना पूरा हुआ, लेकिन 33 डेज के बाद ही आपने मशीन अपने घर पे लिया है, तो आपको और इसका बेनिफिट ज़्यादा समझ में आएगा। मैं कुछ चीज़ें आपसे और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप मेरे बारे में जानते पहले से थे, लेकिन हम लोगों की मुलाकातें नहीं हुई थी। किसी न किसी कारण से आप बिजी थे, बट आने के बाद जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ तो आपने बोला कि अब मेरा रिटायरमेंट खत्म हो गया है, अब मैं थेरेपी अच्छे से ले सकता हूँ।
तो जब आपका रिटायरमेंट खत्म हो गया है और फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग हो, आप और मम्मी जी हैं, तो फिर क्या जरूरत पड़ी इसको लेने की? अभी तो फ्री थे, आप आ सकते थे मेरे पास। मेरा तो ठीक है, लेकिन इनका मिसेस का तो 3-4 साल पहले 5-6 साल हो गए। ओके, मम्मी को क्या प्रॉब्लम है? स्पाइन का प्रॉब्लम। आपको स्पाइन का क्या होता है मम्मी? स्पाइन में आपको स्पाइन में इधर ही और उधर गिरता है। आपके कमर के हिस्से में या पीठ के हिस्से में? कमर के हिस्से। कमर के हिस्से में। तो ये आपको दर्द कितने सालों से है? 4 साल। 4 साल से ये आपको भी दर्द है और आप ऑफिस जॉब पे हैं। हाँ। अभी भी आपकी ड्यूटी चल रही है, इस उम्र में भी आप ड्यूटी पूरी कर रहे हो। तो आपने थेरेपी कितने दिन लिया? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता। मशीन लेने से पहले या मशीन लेने के बाद? पहले। मशीन लेने से पहले। अंकल ने जब मशीन लेने का डिसाइड किया तो आपको तो मशीन का कुछ पता नहीं था, तो फिर कैसे परमिशन कैसे दे दिया आपने? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जी घर में कोई भी चीज ले, खासतौर से मैं अपने फील्ड की बात करूं तो बहुत सारी फैमिली आती है, एक को मशीन खरीदना भी होता है, बट फैमिली में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, जानकारी नहीं रहती कि कौन सी है, तो उनको पैसा बहुत ज्यादा लगता है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि 2.5 लाख रुपए बोल रहे हैं, 2,39,000 का प्रोडक्ट है और बोल रहे हैं कि लेके आना है, हमारे लिए लेके आना है, और आपने तो उसको कोई चेक भी नहीं किया तो था? पहले ही बुक किया था। अरे इन्होंने पहले बुक कर दिया था, आपसे पूछे बगैर बुक किया था, तो आप नाराज हुए इनसे कि क्यों ऐसा किए? आपको ट्रस्ट था कि अंकल जो कर रहे हैं वो सही हमारे लिए कर रहे होंगे। अच्छा, तो जब बुकिंग होने के बाद आप थेरेपी लेना आना शुरू किए, फिर कैसा लगा आपको? हाँ, फिर मुझे ऐसा दर्द जो हो रहा था कमर में वो कम हो। अच्छा, मतलब जो आपने थेरेपी लेना शुरू किया था आपको लगा कि अभी कम हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा था आपकी ड्यूटी होने की वजह से सुबह आप जल्दी आते थे और आप सीधा थेरेपी लेकर के निकल जाते थे, आपको रुकने का वक्त नहीं मिलता था। तो इन 1 हफ्तों में आपके बैक पेन में क्या परिवर्तन आया है? लगा क्या कि अभी अब ठीक होने के चांसेस हैं? हाँ। आपको लग रहा है कि आप ये जो मशीन आपने खरीदा है, भरोसा है आपको कि ये आपके बैक पेन को भी खत्म काम कर आएगी। देगी? काम आएगी। मतलब जो अंकल ने बिना आपसे पूछे डिसीजन लिया कि एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, तो यकीन है आपको कि इसका जो रीसेल वैल्यू हमारी लाइफ की है वो अच्छा रहेगा। सही है, डिसीजन अंकल का सही था। थैंक यू। मतलब आपको ये आप समझ लो कि डांट खाने से बचे आप क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों को पता नहीं रहता, तो उनको दिक्कतें होती हैं घर के लोगों को समझाने में। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, चाहिए तो जरूरत तो है, बट किसी किसी केस में जो पेशेंट है वही मना करता है कि नहीं हमको अभी अभी रहने दो, इतना पैसा नहीं डालना है। तो ये डिस्कशन कैसे किया आपने कैसे डिसाइड किया? मैंने ऐसे किया कि पहले हमने अनुभव लिया था जी 3-4 पहले, तो हमने ट्रीटमेंट लिया यहाँ से पुणे से मुंबई में रहने का लिया, उधर का ट्रीटमेंट, हर बार आने जाना और खर्चा जी। उस समय डेढ़ तो 2 लाख रुपए उस समय खर्चा। ओके ओके। अगर फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारे पास तो मशीन है, मशीन के ऊपर हमारा बहुत विश्वास है, मुझे तो बहुत विश्वास है, इसकी वजह से जी 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 जी। नहीं, क्योंकि आप रोज थेरेपी आप आकर के ले लिया करते थे, इसलिए और आपको आपका लेक्चर भी सुनने में, आपके जो एक्सपीरियंस मैंने सुना है और मैंने खुद अपने स्क्रीन पे भी देखा है, जी जी। उनका अनुभव देख के मैंने डिसीजन लिया कि चलो। आप बहुत अच्छे से गेस्ट हाउस में हर एक प्रोग्राम अटेंड किया है आपने, हमेशा आपकी वो बोलते हैं ना एब्सेंटी बहुत कम रही है, जब भी कोई प्रोग्राम हमने किया है तो आप जरूर रहे हो। हमारे गेस्ट हाउस का माहौल कैसा लगता है आपको? ये तो अच्छा, मैं पहली बार आपको बोला था जी आपने जो किया है, फैमिली जैसा बैकग्राउंड आपने तैयार कर जी जी जी। और लोगों के प्रति जो आपका सहयोग है वो एकदम ठीक है। थैंक यू। बस आप लोगों का प्यार है। अगर मैं ये पूछूं कि हमारी जो न्यू फैमिली है, अभी भी मैं सिर्फ अलीबाग की अगर बात करूं, मैं बाकी जगह की बात पूरे रायगढ़ की नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि पूरे रायगढ़ को ठीक करने के लिए सिर्फ एक नुका का गेस्ट हाउस सफिशिएंट नहीं है या काफी नहीं हम बोल सकते हैं। लेकिन हम अपने अलीबाग के जो हमारे अलीबाग कर हैं, जो अलीबाग कर बोलते हैं हम लोग, तो हमारे जो अलीबाग कर के लोग हैं, इन पूरे परिवार को ठीक करने के लिए, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? उनको कुछ बताना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, या थेरेपी को लेकर के किस तरीके से उनको भरोसा करना चाहिए? यस सर, एक बार ऐसा ही अगर खेड़े अलीबाग के आजू बाजू में जो गाँव है जी उसके अगर जाके आपका इसके लिए मार्गदर्शन जो गाइडेंस है इसके बारे में, स्पाइन का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके लिए इसके थेरेपी कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब अगर लेक्चर दिए, मार्गदर्शन किया तो बहुत ज़्यादा। हाँ, बट समस्या ये है कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, अभी भी नए लोग तो हमारे पास आ रहे हैं,
लेकिन आने के बाद भी उनको थेरेपी को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। तो क्या आपने थेरेपी चूंकि लिया है, अच्छा थेरेपी लिया है, और आज आपके पास उसी थेरेपी की वजह से आज आपके पास मशीन आई है, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे? अगर मैं उनमें से कोई परिवार हमारा वीडियोस देख रहा हो तो आप क्या बोलना चाहोगे उनके लिए? अपनी तरफ से आप क्या बताना चाहोगे कि थेरेपी कैसे लेना है, या लेना है नहीं लेना है? कोई कोई बोलता है मुझे बीमारी ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं, तो उनके लिए क्या गाइड करना चाहिए आप? थेरेपी तो अच्छा है, और आपका थेरेपी के पहले आपका जो गाइडेंस है उसके लेक्चर जो आपका है ना, स्पाइन पूरा शरीर के ऊपर जो आपका क्या बोलते हैं स्पाइन के ऊपर, ये स्पाइन की नॉलेज के ऊपर, स्पाइन के नॉलेज के ऊपर वो बहुत अच्छा है जी, वो समझना चाहिए लोगों को। तो लोग जो हैं हमारे यहाँ आने वाले लोग हैं उनको अगर मैं डायरेक्टली हमें बोलना चाहें कि आप थेरेपी बिना किसी डाउट्स के लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, तो ये आपके तरफ से सही रहेगा कि वो ले सकते हैं? तो सही है। उनकी डाउट्स आदत पड़ गई तो? नहीं नहीं, वो डाउट का कोई बोलता है खून जल गई तो? नहीं खून वगैरह ऐसा नहीं, ऐसा कुछ आपने इतने दिन थेरेपी लिया, ऐसा होता है ना माइंड में आता है कि अभी तो शुरू किया, अभी आदत पड़ जाएगी तो क्या होगा, खून जल जाएगी? क्योंकि आप देखो आप नए हो तो ये माइंड में सारी चीजें आती हैं, तो इसके बारे में आप उनको गाइडलाइंस देना चाहेंगे, उनको कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, खून नहीं जलता है, कुछ भी साइड इफेक्ट आपको लगा कि नहीं? कुछ भी नहीं। आप बहुत जल्दी रिसेंटली आप ज्वाइन हुई हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपने थेरेपी लिया तो कुछ साइड इफेक्ट होने जैसा दिख रहा है आपको? कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। जैसा हम सब जानते हैं पूरी मशीन की क्लिनिकल टेस्ट हुआ है, दो हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में इसका क्लिनिकल टेस्ट हो चुका है। ये ह्यूमन बॉडी के लिए द बेस्ट मशीन है, स्पाइन के लिए द बेस्ट मशीन है, इसका इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये हम सब लोग देखते हैं गेस्ट हाउस के अंदर, बट जाने अनजाने में लोगों को जानकारी नहीं रहती तो बहुत सारे अफवाहें फैलती हैं, जिसकी वजह से लोग जो जिनको जरूरत है थेरेपी लेने की ना, वो लोग भी थेरेपी नहीं ले पाते। तो मैं ऐसे ही अपेक्षा करूंगा कि विजय अंकल हमारे उन्होंने अच्छी खासी थेरेपी ली है और आज इनके घर पे मशीन आई है, कि इनका भी मानना है कि थेरेपी से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और थेरेपी लेने से बेनिफिट होगा। अब जो है ना आगे का एक चीज रह जाएगा, अभी आपकी जो प्रॉब्लम है और आपका जो बचा हुआ प्रॉब्लम, ठीक है, अब हम लोग एक से 1.5 महीने के अंदर हम आपसे मुलाकात करने फिर से आएंगे, दो चीजों के डाउट्स के बारे में जानने के लिए, क्योंकि अक्सर लोगों के माइंड में आता है इतनी बड़ी मशीन है, ठीक है, इसके साथ मैट मिला है आपको, तो दोनों का लाइट बिल तो ज्यादा नहीं आएगा ना? तो अभी जो लाइट बिल आपका आ रहा था वो, और अब जब आप थेरेपी लोगे तब का लाइट बिल जरूर चेक करके रखना, तो आपको समझेगा कि यार कितना ज्यादा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। थेरेपी लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों हम अपने परिवार के लोगों को बता सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपको मशीन। थैंक यू।